गुड आफ्टरनून एवरीवन। हमने प्लांट किंगडम के अंदर ब्रायोफाइट्स कर दिया, एल्गी कर दिया। अब हम स्टार्ट करते हैं विद टेरिडोफाइट्स। सो लेट्स स्टार्ट। So the term Pteridophyta was given by Ernest Haeckel, and the study of Pteridophyta is called as Pteridology. Pterido means Pteridophyta and logy means study. जो टेरिडोफाइटा है उनको हम रेप्टाइल्स भी कहते हैं प्लांट किंगडम का। क्यों? क्योंकि जैसे एनिमल्स के अंदर एम्फीबियंस के बाद रेप्टाइल्स ऐसे एनिमल्स थे जो लैंड पर इवोल्व हुए थे, ऐसे ही ब्रायोफाइट्स के बाद जो एम्फीबियंस है प्लांट किंगडम के, टेरिडोफाइटा फर्स्ट प्लांट है जो इवोल्व हुए थे लैंड पर। टेरिडोफाइटा को वस्कुलर क्रिप्टोगैम्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर वस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट है, फ्लोएम एंड जाइलम। बेशक इनके सारे कंपोनेंट प्रेजेंट ना हो, बट फ्लोएम एंड जाइलम प्रेजेंट होता है। और इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन है वो ना तो फ्लावर की हेल्प से होता है, ना ही सीड की हेल्प से इनका जर्मिनेशन होता है। तो इसी वजह से इनको हम क्रिप्टोगैम्स कहते हैं। तो ये क्या हुए? वस्कुलर क्रिप्टोगैम्स। टेरिडोफाइटा की अबाउट 11,000 लिविंग स्पीसीज प्रेजेंट है एट द टाइम इन द वर्ल्ड। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं टेरिडोफाइटा की? फर्स्ट आती है हैबिटेट। जो टेरिडोफाइटा है वो मोस्टली टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होते हैं और वो हमें मिलते हैं नियर कूल, शेडी एंड डैम्प प्लेसेस, क्योंकि इनको वाटर रिक्वायर्ड होता है फॉर द फर्टिलाइजेशन। और ये एक्वेटिक हो सकते हैं। एक्वेटिक मीन्स वाटर के अंदर रहते हैं। इसका एग्जाम्पल है एजोला। और ये एपीफाइट्स भी हो सकते हैं। एपीफाइट्स क्या होता है? एक प्लांट दूसरे प्लांट पर ग्रो करता है, उसको हम कहते हैं एपीफाइट्स। और इसका एग्जाम्पल है लाइकोपोडियम स्पीसीज। नेक्स्ट आता है प्लांट बॉडी। जो टेरिडोफाइटा की प्लांट बॉडी है उसके अंदर टू स्टेजेस प्रेजेंट होते हैं, दैट इज स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट। इसके अंदर जो स्पोरोफाइट है वो इंडिपेंडेंट होती है, नॉट लाइक ब्रायोफाइट जिसके अंदर स्पोरोफाइट है या तो कंप्लीटली डिपेंडेंट होती है गैमेटोफाइट पर या फिर पार्शियली डिपेंडेंट होती है गैमेटोफाइट पर फॉर द फूड, वाटर और शेल्टर। ओके, तो टेरिडोफाइटा के अंदर स्पोरोफाइट है वो इंडिपेंडेंट होता है और वो कोर्मोफाइट होता है। कोर्मोफाइट क्या होता है? कि जो प्लांट है वो डिफ्रेंशिएटेड होता है इनटू स्टेम, लीव्स एंड रूट। और इसके अंदर जो प्राइमरी रूट है, ट्रू रूट, वो थोड़े ही दिन के लिए रहती है और उसके बाद एडवेंटेशियस रूट हैं वो ग्रो कर जाती है। जो स्टेम है इसके अंदर इरेक्ट होती है और अगर अंडरग्राउंड स्टेम प्रेजेंट है तो उसको हम कहते हैं राइजोम। इसके अंदर लीव्स प्रेजेंट होती हैं। लीव्स हैं, इसके अंदर टू टाइप्स की लीव्स प्रेजेंट होती है, स्मॉल एंड लार्ज। और उसके बेसिस पर टेरिडोफाइटा को हम टू टाइप्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट आता है मेगाफाइलस। मेगाफाइलस मीन्स, मेगा मीन्स लार्ज एंड फाइलस मीन्स लीव्स। तो इसके अंदर जो लीव्स हैं वो लार्जर साइज़ की होती है और इसका एग्जाम्पल है टेरिस। और इन प्लांट्स के अंदर जो स्टेम है वो स्मॉल होती है एज़ कम्पेयर टू अदर प्लांट्स। ओके, नेक्स्ट आता है माइक्रोफाइलस। जो माइक्रोफाइलस है उसका क्या है कि इसके अंदर जो लीव्स हैं वो माइक्रो होती है, स्मॉल होती है। और इसके अंदर स्टेम है एज़ कम्पेयर टू मेगाफाइलस लार्ज होती है और ब्रांच्ड होती है। इसका एग्जाम्पल है इक्विसिटम। और सबसे टॉप पर, स्टेम के टॉप पर स्ट्रोबिलस प्रेजेंट होता है जिसके अंदर गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर आता है वस्कुलर सिस्टम। जो टेरिडोफाइटा है उसके अंदर वस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट था, इसी वजह से उनको वस्कुलर क्रिप्टोगैम्स कह रहे थे हम। तो इनके अंदर जो जाइलम है उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? ट्रैकेट्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा। एंड फ्लोएम के अंदर सीव ट्यूब एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। जाइलम के अंदर वेसल सब्सटेंट होते हैं, फ्लोएम के अंदर कंपेनियन सेल्स प्रेजेंट होती है और ये एंशियंट वस्कुलर सिस्टम होता है। नेक्स्ट आता है रिप्रोडक्शन। जो रिप्रोडक्शन है टेरिडोफाइटा के अंदर, स्पोरोफाइट के अंदर होता है थ्रू स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर मदर सेल्स बनती हैं और स्पोर मदर सेल्स आगे स्पोर्स की फॉर्मेशन करती है। और गैमेटोफाइट के अंदर प्रोथैलाई होती है जिसके अंदर गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है और उसके बाद जाइगोट एंड जाइगोट के बाद स्पोरोफाइट की फॉर्मेशन होती है। और ये दोनों ही स्टेजेस इंडिपेंडेंट होती है, अल्टरनेट प्रेजेंट होती है। पहले स्पोरोफाइट प्रेजेंट होगा, स्पोरोफाइट के बाद स्पोर्स की फॉर्मेशन होगी एंड देन गैमेटोफाइट आएगा और गैमेटोफाइट के बाद जाइगोट की फॉर्मेशन होगी एंड देन स्पोरोफाइट आएगा। तो लाइफ साइकिल क्या है टेरिडोफाइटा की? टेरिडोफाइटा के अंदर टू स्टेजेस प्रेजेंट होती है, स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट। जो स्पोरोफाइट है वो डिप्लॉयड होती है एंड जो गैमेटोफाइट है वो हैप्लॉयड होती है। जो स्पोरोफाइट है उसके पास ऐसे स्पेशलाइज्ड लीव्स प्रेजेंट हैं जिनको हम कहते हैं स्पोरोफिल्स और उनके पास स्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं और इन लीव्स को हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव लीव्स। और ये फोटोसिंथेसिस भी कर सकती हैं ये लीव्स। ये याद रखना कि ये जो लीव्स हैं रिप्रोडक्टिव लीव्स वो सिर्फ रिप्रोडक्शन ही नहीं, फोटोसिंथेसिस भी करते हैं। जो स्पोरोफिल्स हैं उनके पास स्पोरेंजिया प्रेजेंट है। स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर मदर सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो डिप्लॉयड होती हैं
और वो म्यूसिस के बाद हैप्लॉइड स्पोर्स की फॉर्मेशन करती हैं। ये जो हैप्लॉइड स्पोर्स हैं आगे जर्मिनेट करके गैमेटोफाइट की फॉर्मेशन करते हैं और जिसको हम कहते हैं प्रोथैलस। इसके पास 2 टाइप्स ऑफ सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, एंथीरिया एंड आर्चिगोनिया। आर्चिगोनिया होता है फीमेल सेक्स ऑर्गन एंड एंथीरिया होता है मेल सेक्स ऑर्गन। जो एंथीरिया है वो एंथीरोजोइड्स की फॉर्मेशन करता है एंड आर्चिगोनिया है वो एग की फॉर्मेशन करता है। ये दोनों गैमेट्स फर्टिलाइज करके डिप्लॉइड जाइगोट की फॉर्मेशन करते हैं और फर्टिलाइजेशन कौन सा होता है, ज़ोइडोगैमी। जो जाइगोट है वो माइटोसिस करके इक्वेशनल डिवीज़न करके एम्ब्रियो की फॉर्मेशन करता है और एम्ब्रियो है आगे स्पोरोफाइट की फॉर्मेशन करता है। इसके अंदर प्रोटोनिमा स्टेज प्रेजेंट नहीं है जैसे ब्रायोफाइट्स के अंदर मोसिस के अंदर प्रेजेंट थी। ओके, जो लीफी लाइक स्ट्रक्चर होता है प्रोटोनिमा वो टेरिडोफाइट्स के अंदर एब्सेंट होती है। आगे कुछ कैरेक्टर्स आते हैं लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट्स के। कुछ टेरिडोफाइटा के अंदर होमोस्पोरस कंडीशन आती है और कुछ के अंदर हेट्रोस्पोरस कंडीशन आती है। होमोस्पोरस कंडीशन क्या है कि जो स्पोर्स है वो सभी सेम होते हैं, इसका एग्जांपल है ड्रायोप्टेरिस। और कुछ के अंदर हेट्रोस्पोरस कंडीशन आती है, उसके अंदर 2 टाइप्स ऑफ स्पोर्स बनते हैं, माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। जो माइक्रोस्पोर है वो मेल गैमेट की फॉर्मेशन करता है एंड जो मेगास्पोर है वो फीमेल गैमेट की फॉर्मेशन करता है और इसका एग्जाम्पल है सैलेंचीला। जो स्पोर्स हैं वो मेनली स्पोरेंजिया के अंदर फॉर्म होते हैं और जो लीव्स हैं जहाँ पर स्पोरेंजिया प्रेजेंट होता है उन लीव्स को हम कहते हैं स्पोरोफिल्स। और इनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कि जो लोअर साइड होती है लीव की उसके बॉर्डर के नियर ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं सोरस और प्लूरल होता है सोराए। और एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर जो स्पोरेंजिया है वो प्रेजेंट होता है इन स्पोरोकार्प्स। जो स्पोर्स का जर्मिनेशन है इन टेरिडोफाइट्स वो होता है एक्सोस्पोरिक। एक्सोस्पोरिक क्या होता है, स्पोरेंजिया के बाहर जाके स्पोर्स का जर्मिनेशन होना। ओके, तो जो स्पोर्स है वो जर्मिनेट करके गैमेटोफाइट की फॉर्मेशन करते हैं जिसको हम प्रोथैलस भी कहते हैं और ये हैप्लॉइड होता है। और जो प्रोथैलस है वो फ्री होता है, इंडिपेंडेंट होता है, फोटोसिंथेटिक होता है, मतलब फोटोसिंथेसिस की हेल्प से अपना फूड खुद सिंथेसाइज करता है और ये रिक्वायर करता है कूल, डैम्प एंड शेडी प्लेसेस टू ग्रो। जो गैमेटोफाइट है वो मोनोशियस होता है। मोनोशियस मीन्स जो फीमेल एंड मेल सेक्स ऑर्गन है वो दोनों ही एक प्लांट पर प्रेजेंट होते हैं। और जो एंथीरोजोइड्स है मेल गैमेट्स वो स्पाइरल होते हैं और मल्टीफ्लैजिलेट होते हैं। इनके अंदर जो लाइफ साइकिल है वो शो करती है अल्टरनेटिव सक्सेशन ऑफ स्पोरोफिटिक एंड गैमेटोफिटिक जनरेशन। कि जो स्पोरोफिटिक और जो गैमेटोफिटिक जनरेशन है वो एक टाइम पर एक साथ प्रेजेंट नहीं हो सकती, एक टाइम पर सिर्फ एक चीज़ प्रेजेंट होगी, या तो स्पोरोफिटिक या फिर गैमेटोफिटिक। जो स्पोरेंजिया है उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। जो स्पोरेंजिया है वो कवर होता है विद द हेल्प ऑफ एक जैकेट और स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर मदर सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो मियोसिस करके स्पोर्स की फॉर्मेशन करती हैं। और जो स्पोरेंजिया है वो अटैच होता है विद द हेल्प ऑफ स्टोक और स्पोरेंजिया ओपन होता है विद द हेल्प ऑफ स्टोमियम और स्टोमियम के आइदर साइड एनुलस प्रेजेंट होते हैं जो सेल्स होती हैं और ये हेल्प करती हैं इन द ओपनिंग ऑफ स्टोमियम जहाँ से स्पोर्स हैं वो आउटसाइड लीव किए जाते हैं। ओके, जो आर्चिगोनिया है कुछ उसका ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ये एग है, ये यहाँ पर कैनाल सेल्स हैं, वेंट्रल कैनाल सेल्स हैं और ये है एंथीरोजोइड्स। ये एंथीरोजोइड्स हैं, स्पाइरल हैं एंड मल्टीफ्लैजिलेट हैं। नेक्स्ट आता है जो टेरिडोफाइटा है वो 4 टाइप्स के अंदर डिवाइडेड होता है, फाइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा एंड टेरोप्सिडा, ऑन द बेसिस कि जो वस्कुलर सिस्टम है वो कैसे अरेंज है, जो लीव्स हैं वो कैसे अरेंज है, जो स्टेम है वो कैसी है, शॉर्ट है या फिर स्मॉल है या फिर लार्ज है। तो इनके बेसिस पे ये 4 टाइप्स के अंदर डिवाइड है। फर्स्ट क्लास आती है फाइलोप्सिडा। फाइलोप्सिडा क्लास है जो उसके पास प्रिमिटिव कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं और इनके अंदर सिर्फ एक ऐसा जीनस है जो लिविंग है और उसका एग्जाम्पल है साइलोटम और इसको हम लिविंग फॉसिल भी कहते हैं। जो राइनिया है और जो होनियोफाइटन है वो फॉसिल प्लांट है और वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। ओके, सेकेंड क्लास आती है लाइकोप्सिडा। जो लाइकोप्सिडा क्लास है इसके अंदर जो प्लांट बॉडी है वो 3 के अंदर डिवाइडेड है, रूट, स्टेम एंड लीव्स। और जो लीव्स हैं वो ग्रीन होती है और इनको हम ट्रोफोफाइलस भी कहते हैं। और जो लाइकोप्सिडा है उसके अंदर क्लब मोसिस आती है और इसका एग्जाम्पल है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम है वो मेडिसिनल प्लांट है और आयुर्वेदा के अंदर आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाने के लिए लाइकोपोडियम का यूज़ किया जाता है। ओके, और इसका कॉमन नेम है क्लब मोस। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसका सैलेंजिला ब्रायोप्टेरिस जिसको हम संजीवनी भी कहते हैं। और जो सैलेंजिला ब्रायोप्टेरिस है
इसको संजीवनी क्यों कहा, क्योंकि इसके पास बहुत सारी मेडिसिनल क्वालिटी होती है, बट ड्यू टू एब्सेंस ऑफ साइंटिफिक एविडेंस इसको एज अ मेडिसिनल हर्ब यूज़ नहीं किया जाता। सेलेंजीला को स्पाइक मोस या फिर बर्ड नेस्ट मोस भी कहते हैं, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है कुछ बर्ड नेस्ट की तरह होता है। नेक्स्ट क्लास आती है स्फेनोप्सिडा। जो स्फेनोप्सिडा क्लास है उसके अंदर जो प्लांट बॉडी है वो डिवाइड होती है इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स, और जो स्टेम है वो मेनली राइजोम होती है, मतलब अंडरग्राउंड होती है। और जो स्फेनोप्सिडा है इसके अंदर जो सिलिका है वो प्रेजेंट होता है इन द एपिडर्मिस ऑफ स्टेम एंड लीव्स। और अगर दो लीव्स आपस में कोलिजन करें तो वहाँ पर डेंजरस चांसेस होते हैं फायर को कैच करने के लिए, और फायर अगर कैच कर जाए ये स्पैनोप्सिडा के जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं तो यहाँ पर जो फॉरेस्ट होता है वहाँ पर चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं फायर के लगने की। ओके, इसका एग्जांपल है इक्विसिटम। नेक्स्ट क्लास आती है टेरोप्सिडा। जो टेरोप्सिडा क्लास है वो लार्जेस्ट क्लास है टेरिडोफाइटा की, और इसके अंदर जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको कॉमनली हम कहते हैं फर्न्स। ओके, इनका जो लीव्स होती है वो लार्ज होती है और डिवाइडेड होती है। ओके, और ये मेगाफाइलस होती है क्योंकि ये लार्ज लीव्स हैं, और इन लीव्स को हम कहते हैं फ्रॉन्ट्स। और ये जो लीव्स हैं लार्ज लीव्स मेगाफाइलस, उनके पास स्पोरेंजिया प्रेजेंट होता है, तो इसी वजह से इनको क्या कहते हैं, स्पोरोफिल्स। जो ये लीव्स हैं इनके लोअर साइड पर प्रेजेंट होते हैं स्पोरेंजिया। और एग्जाम्पल है ट्राइप्टेरिस, टेरिडियम एंड एडियंटम। जो ट्राइप्टेरिस है उसको ब्रू शील्ड फर्न भी कहते हैं, जो टेरिडियम है उसको सन फर्न भी कहते हैं, और जो एडिटम है उसको वॉकिंग फर्न कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा रैपिडली ग्रो करता है ये। ओके, नेक्स्ट आता है स्टीलस सिस्टम इन टेरिडोफाइटा। स्टीलस सिस्टम इन टेरिडोफाइटा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ से वस्कुलर सिस्टम स्टार्ट हो जाता है, जो जाइलम है एंड फ्लोएम है वो स्टार्ट हो जाता है, और यहाँ पर पिथ की भी फॉर्मेशन हो जाती है। मतलब यहाँ पर कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर हमें पिथ दिखती है। ठीक है, तो स्टील क्या होती है, जाइलम, फ्लोएम, पिथ एंड पेरिसाइकिल को मिलाकर स्टील कहते हैं, और इसके बेसिस पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टील्स प्रेजेंट होती हैं इन द टेरिडोफाइटा। जो पिथ है वो प्रेजेंट हो सकती है और नहीं भी हो सकती। फर्स्ट स्टीलर सिस्टम आता है प्रोटोस्टील। जो प्रोटोस्टील है उसके अंदर जो पिथ है वो एब्सेंट होती है, और इसके अंदर जो स्टीलर सिस्टम है वो प्रिमिटिव टाइप का होता है। इसके एग्जांपल है लाइकोपोडियम एंड सैलेंजिला स्पीसीज। ये 4 टाइप्स का हो सकता है ऑन द बेसिस की जो शेप है जाइलम की वो कैसी है। हैप्लोस्टील, हैप्लोस्टील के अंदर जो जाइलम है वो सेंट्रल कोर में प्रेजेंट होता है और राउंड होता है। ओके, इसका एग्जांपल है सैलेंजिला। नेक्स्ट आते हैं एक्टिनोस्टील। जो एक्टिनोस्टील है, एक्टिनो मीन्स क्या होता है, स्टार शेप, तो इसके अंदर जो जाइलम है वो स्टार शेप का होता है। ओके, और स्टार शेप के जो बाउंड्रीज हैं उसके बीच में फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं इन द पैचेस। इसका एग्जांपल है लाइकोपोडियम स्पीसीज। नेक्स्ट आता है प्लेक्टोस्टील। प्लेक्टोस्टील के अंदर क्या होता है कि जो जाइलम है वो डिफरेंट प्लेट्स के अंदर प्रेजेंट होता है। कैसे, जैसे ये है, यहाँ पर कुछ ऐसे रिंग्स में प्रेजेंट होता है। ओके, यहाँ पे जाइलम है एंड यहाँ पर फ्लोएम है, यहाँ पर भी जाइलम है, तो ऐसे प्लेक्टोस्टील के अंदर स्टीलस सिस्टम होता है। इसका एग्जांपल है लाइकोपोडियम स्पीसीज। ओके, नेक्स्ट आता है मिक्स्ड प्रोटोस्टील। मिक्स्ड प्रोटोस्टील के अंदर क्या होता है, जो जाइलम है वो डिस्क्रीट यूनिट्स के अंदर प्रेजेंट होता है, और ये प्रेजेंट होता है एम्बेडेड होता है इन द फ्लोएम। मतलब जैसे मान लो कि ये फ्लोएम है और इसके अंदर जो जाइलम है वो कहीं कहीं डिस्क्रीट यूनिट्स के अंदर प्रेजेंट होगा, और यहाँ पर ये फ्लोएम है और ये है जाइलम, और इसका एग्जांपल है लाइकोपोडियम स्पीसीज। नेक्स्ट आता है साइफोनोस्टील। साइफोनोस्टील का मतलब क्या है, साइफोनो मीन्स क्या होता है, एक पाइप। ओके, तो जो पिथ है यहाँ पर प्रेजेंट होती है इन द सेंटर ऑफ द स्टील, और इसके साइड में जाइलम प्रेजेंट होता है। इसका एग्जांपल है ड्राइप्टेरिस एंड इक्विसिटम। सॉरी, यहाँ पर ड्राइप्टेरिस नहीं आएगा, यहाँ पर डिप्टेरिस आएगा। नेक्स्ट आता है स्टीलर सिस्टम सोलेनोस्टील। जो सोलेनोस्टील सिस्टम है उसके अंदर क्या होता है, जो वस्कुलर सिस्टम है वो सिलेंडर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और ये स्लिप गैप होता है इनके अंदर, मतलब जैसे कुछ ऐसा स्टीलर सिस्टम होता है यहाँ पर, और ये जो गैप है वो थोड़ा बहुत कम होगा। हमें यही लगेगा कि ये राउंड है, बट यहाँ पर स्लिट होगी, एक गैप होगा, और इसका एग्जांपल है कुछ फर्न्स के अंदर ये प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आता है डिक्टियोस्टील। डिक्टियोस्टील के अंदर क्या होगा
कि जो सिलेंडर है यहाँ पर ये कम गैप ना होके बहुत ज़्यादा गैप प्रेजेंट होगा, कुछ ऐसा प्रेजेंट होगा। और ये एग्जांपल है इसके ड्राइव टेरिस एंड टेरिस। ओके, सो ये होगा हमारा स्टीलर सिस्टम ऑफ टेरिडोफाइटा। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और हमने ब्रायोफाइटा और एल्गी तो कर ही लिया, इसके बाद हम करेंगे जिम्नोस्पर्म्स। एंड जो एमसीक्यूज़ हैं ब्रायोफाइटा के एंड टेरिडोफाइटा के, वो मैं जिम्नोस्पर्म्स के बाद डालूँगी, ठीक है। और इसके बाद हम पूरा एक प्लांट किंगडम का एक पूरा लेसन करेंगे, मतलब उसके अंदर एल्गी भी इंक्लूड करेंगे, हम ब्रायोफाइटा भी इंक्लूड करेंगे, टेरिडोफाइटा भी इंक्लूड करेंगे, एंड जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स, ताकि आपको दोबारा अलग अलग वीडियोस ना करनी पड़े। पहले ये लेसन्स कर लो, फिर उसके बाद हम एक या फिर 2 घंटे का पूरा क्लास लेंगे वो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा लेसन ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।